4 होमवर्क नहीं दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 हटा दूं ना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। और आपको क्या बोल रहा है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर यहां तक का क्वेश्चन सभी को? तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है। ये जो गिवन है ना, इधर ध्यान देना, बुक के सॉल्यूशन में मत देखना, मेरी तरफ देखो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 जो गिवन है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस कॉस थीटा उधर जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा के अपॉन में क्या है, 1। कॉस थीटा को उठा के इधर फेंको, क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट साइड में क्या बचेगा, 1 की 0, 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। 1 tan की टेबल में कब आता है, कब आता है, 45 डिग्री, बीच में आता है एकदम। 0, 1 अपॉन रूट 3, 1 रूट 3 और फिर इनफाइनाइट, तो 45 डिग्री पे आता है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45। समझ में आया, tan tan कैंसल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45। थीटा तो नहीं निकालना था भाई, क्या निकालना था, ये निकालना था, तो थीटा मिल गया। थीटा को वहां पर पुट कर देते हैं, तो साइन टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 और यहां आया 45 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2, तो यहां पर लिखा 1 अपॉन रूट 2 इसकी पावर 4 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, ये भी वही होती है 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4। समझ में आया? अब 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, कौन सही आंसर दे सकता है बताओ, 1 अपॉन 8 गलत जवाब, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 सही जवाब। भाई 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4 का मतलब 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। समझ में आया गुंजेश? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 2 बनेगा, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 2 बनेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 4 आएगा, ये भी कितना आएगा 1 अपॉन 4 आएगा। दोनों का जब सम करेंगे एलसीएम 4, 1 प्लस 1 मतलब क्या आ जाएगा 2/4, 2/4 मतलब आंसर क्या आएगा 1/2। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ गए? जल्दी बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था क्या? ठीक है, चलो बनाते हैं आज। हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज व्हाट, 7। और आपको क्या निकालना है यहां पर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक और टेन, इसमें रिलेशन कहां से मिलता है भाई, एक आइडेंटिटी से मिलता है। सेक और टेन की एक आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। एक बार चलो लिख लेते हैं इस आइडेंटिटी को, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये टेन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करता हूं तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चेक करो, हमने ऐसा लिखा है आइडेंटिटी में, याद आया? अब इसके बाद ये आइडेंटिटी हमको याद आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम ये आइडेंटिटी को फिर से यहां से लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
जब भी ऐसा दिखे तो आपको एक क्लिक करना चाहिए दिमाग में, एक स्ट्राइक आना चाहिए। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ए माइनस बी का मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा है? वन। अब ये जो दो फैक्टर मिले ना, दिस इज कॉल्ड फैक्टर। दो फैक्टर मिले, उसमें एक की वैल्यू आपको गिवन है और दूसरे की वैल्यू आपको निकालनी है, ऐसा ही है ना? तो इसको पुट कर देते हैं, जो गिवन है यहां पर आ जाएगा 7 और ये आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 7 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/7। और यहां पर ये जो फाइंड करना था वो फाइंड हो गया। समझ में आया सबको? अंकित कुछ पूछना है, जल्दी से पूछ। ठीक है। अनिश कुछ पूछना है, पूछ। देख भाई, यहां तक का स्टेप समझ में आता है, तो आइडेंटिटी है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी तो उसकी जगह पे 7 लिख दिया, इसको वैसे ही लिखा। ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया। हाँ बस, तुरंत पूछ लिया करो जो भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था। ये किसका किसका बन गया? ठीक है, काफी लोगों का बन गया, गुड। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। कॉट 45 और साइन 90 की वैल्यू पुट करनी है। तो कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। 10 कहा बोला मैंने? मतलब अच्छा, वो बाहर में 10 मल्टीप्लाइड में है क्या? अच्छा अच्छा, 10 इंटू, यस करेक्ट, हाँ 10 इंटू में है। लेकिन वो जो अंदर वाली टर्म है वो पूरी जीरो हो जा रही है, तो 10 इंटू जीरो दैट इज जीरो। ठीक है, तो उसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क था क्या? ये बन गया सबका? ये वो फर्स्ट एक्सरसाइज वाला है। वो पीबीएच पाइथागोरस थ्योरम से हम एक रिमेनिंग साइड निकालते हैं और उसके रेशियोज निकाल लेते हैं। अंकित बनाया था ये क्वेश्चन? ठीक है, मैं आके देखता हूँ अभी कॉपी में ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये बन गया क्या? ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको सिर्फ थीटा की जगह पे 45 पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने होमवर्क दिया था क्या? चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है? आपको फाइंड करना है 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3 कॉस थीटा प्लस 2। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक साइन और कॉस वाला एक क्वेश्चन बनाया था ना, साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू 0। फिर थीटा की वैल्यू निकाले थे हम, याद है? 10 में बदल कन्वर्ट, ये उसी तरीके से बनेगा। हाँ बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, वही अप्रोच यूज होगी। ठीक है, तो देखो सब लोग यहाँ ध्यान दो, आप लोगों को भी ये चीज क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये गिवन है। तो यहां पर अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, यहां पर अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। ध्यान से समझना, इस कॉस थीटा को इधर भेज रहा हूं और ये जो √3 है इसको इधर भेज रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन, और राइट साइड में क्या होगा बोलो जल्दी? 1/√3। ठीक है, साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन थीटा। और √3 10 की टेबल में कौन से एंगल पे आता है? गलत जवाब, 30 डिग्री। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 10 30 लिख देंगे। समझ में आया ये चीज? 10 और 10 कैंसल आउट हुआ, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। थीटा यहां पर हमको मिल गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ? क्लियर सबको? अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उसमें थीटा के प्लेस पे 30 पुट करते। ठीक है, थीटा के प्लेस पे 30 पुट करते। चलो पुट करो, सॉल्व करो। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ।
हाँ तो ये बना क्या, किसी का बताओ। वैल्यू पुट किया होगा 30 डिग्री, तो ये हो गया 3 cos² 30 प्लस 2 cos 30 डिवाइडेड बाय 3 cos 30 प्लस 2। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर देते, 3 cos 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 cos 30 की वैल्यू अगेन √3/2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √3/2 प्लस 2। ठीक है, फर्दर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9/2 प्लस √3/1, ओ सॉरी 9/4, करेक्ट 9/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा 3√3/2 प्लस 2/1। चेक करो तो यहां तक किया गया सबने। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लो ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा 3√2 प्लस 4। समझ में आ गया ये स्टेप। हाँ हाँ ये करेक्ट बोल रही है। नहीं, 1 मिनट, कैसे कट होगा, नहीं हो सकता कट। अच्छा वेरी गुड, हाँ ये सही बोला इसने। यहाँ पर ये चीज मैंने भी ध्यान नहीं दी। अगर न्यूमरेटर से cos 30 अगर हम कॉमन निकाल लें तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3 cos 30 प्लस 2 ये बचेगा। डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली क्या बचा हुआ है, 3 cos 30 प्लस 2 यही बचा है। तो ये दोनों टर्म्स कट गई सीधा, और इसका वैल्यू सीधा पुट कर दो। cos 30 कितना होता है, √3/2। ये पूरे कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, दैट्स इट, आ गया आंसर। अच्छा दिया है क्या उसमें? ओके ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा किया हमने, क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन तो छोड़ना है, वो डिलीटेड पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का आंसर आपको यस और नो में बस देना है। व्हाट हैपेंस द टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। क्या होता है, 0 से 90 इंक्रीज होता है तो cos थीटा डिक्रीज होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, ये दिया था क्या मैंने होमवर्क, नहीं दिया था, इसको सॉल्व कर लें। हम्म, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, टेन थीटा इज इक्वल टू a/x, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, x/√a² प्लस x² की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। तो क्या करेंगे, टेन थीटा किसका रेशियो होता है, नहीं p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन से साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a, बेस क्या हो जाएगा x। ठीक है, हाँ नहीं हटता ना भाई, वो होल स्क्वायर होता तब कटता, ये अगर होल में स्क्वायर होता ना तब कटता। ठीक है, नहीं कर सकते वैसा। ठीक है, a² प्लस b² को हम a+b का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, दोबारा ये गलती मत करना। ठीक है, ओके ओके, यहां तक क्लियर ना सबको। हम्म, इसके बाद ये बेस हो गया x, परपेंडिकुलर हो गया a। हाइपोटेनियस हमको पता नहीं तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b², परपेंडिकुलर इज a², बेस इज x²। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, √a² प्लस x²। क्लियर यहां तक, ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनियस a² प्लस x²। अब आपको किसका रेशियो चाहिए, अब आपको x अपॉन इसका रेशियो चाहिए। तो x अपॉन दिस मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, x, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos थीटा होगी। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ में आया ये चीज? ओके okay. इसमें किसी और तरीके से दिया क्या, वैसे ही है, सेम है ना? के लेके उसने सॉल्व किया, मैंने के वाला चीज यहाँ पर नहीं किया यूज। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क था क्या, बन गया वो? क्वेश्चन नंबर 14, 14 होमवर्क था क्या? ये शायद डिलीटेड पोर्शन है क्या, एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा नहीं, ये डिलीटेड पोर्शन नहीं है, एक्चुअली ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको एक बार देख लो, आप लोग अपनी शीट में ही देखो। इसमें क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स बी है, ठीक है? तो बी की, एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, सबसे पहले इक्वेशन देखना है क्या लिखा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम। एंगल बी की जगह पे 90 रखा, वो 90 उधर शिफ्ट होगा, तो ए प्लस सी भी कितना आ जाएगा, 90। समझ में आया ये चीज सबको? सो एंगल ए प्लस एंगल सी 90, तो इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू आपको निकालनी, ए प्लस सी की जगह 90 पुट कर दो, साइन 90 कितना होता है, 1। सबको क्लियर ना ये सॉल्यूशन? ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 डिलीटेड है ना, 16 डिलीटेड है, 17, 17 पे आते हैं। हाँ 17 पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन एग्जाम में। 17 ध्यान देना। होमवर्क दिया था या फिर नहीं दिया था? तो कुछ भी ट्राई नहीं किया ना। हम्म, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos a प्लस बी की वैल्यू गिवन है। cos a प्लस बी कितना गिवन है यहाँ पर, 0। और क्या गिवन है आपको, साइन a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, साइन a माइनस बी गिवन है आपको 1/2। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो सिंपल है, आप सबसे पहले ये देखो कि भाई ये कॉस में 0 डिग्री कब आता है, कौन से एंगल पे आता है, 90। तो राइट साइड में जो 0 है उसको हम क्या लिख देंगे, कॉस 90 लिख देंगे, ठीक है? कॉस कॉस कैंसल, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको क्लियर ना? सेम चीज यहां पर भी करेंगे, तो बताओ इस इक्वेशन को अगली लाइन में क्या लिखेंगे, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, 1/2 साइन में 30 डिग्री पे आता है, साइन साइन कैंसल आउट होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब 1 और 2 से हमको a और b की वैल्यूज मिलेंगी, तो क्या करें, एलिमिनेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 था, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 था। एडिशन के बाद यहां पर a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, ये दोनों कट जाएगा, राइट साइड में कितना आ जाएगा, 120। यू विल गेट a इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर यहां तक सबको? a की वैल्यू 60 पुट कर दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90। यू विल गेट एंगल b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। दैट्स इट, हो गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, एंगल निकालने वाला, जो दो इक्वेशंस बनती है, तो इसको अच्छे से देख लेना, और बहुत सिंपल भी होता है, 2 मार्क्स के लायक का क्वेश्चन होता है। हाँ 2 मार्क्स का ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 के बाद 18 तो डिलीटेड में है, 19 मैं बताऊंगा, मैंने बोला था ना, तो 19 करें फिर स्टार्ट। यार इतनी सारी टर्म है, उसको छोटा भी करूंगा तो टर्म तो रहेंगी ना उतनी सारी, मतलब एक्चुअल में इसमें भी कोई सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, 4-5 लाइन का ही है, टर्म्स ज्यादा है, बस ये है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू गिवन है
पी सेक थीटा, पहले लिख लो पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा, ये गिवन है। और y की वैल्यू आपको गिवन है, y इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा, ये गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, अच्छा क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये टू प्रूफ है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन को मत देख के बताना, खुद से अगर ट्राई करोगे तो ठीक है। क्या होना चाहिए, सोचो। साइन और कॉस में बदलना, एक्चुअली साइन और कॉस में बदलना इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा, दो रीजन बता रहा हूं। पहला तो ये कि टेन और सेक ये दोनों आइडेंटिटी में आते हैं एक, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर स्क्वायरिंग दिया हुआ है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो हो सकता है ऐसे ही सिंप्लीफाई हो जाए बिना साइन और कॉस में बदले। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये हमको जो प्रूव करना है उससे पता चलेगा। हमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, ये जो एक्स की वैल्यू गिवन है उसको स्क्वायरिंग करने से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, समझ में। तो पहला स्टेप किसमें, वैसा भी कर सकते हैं, वो भी सही है बिल्कुल। हम चाहे तो आइडेंटिटी लगा के एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये भी कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है सॉल्व हो जाए। होगा कि उससे देखें क्या, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस करने पे मेरे ख्याल से प्लस करने से नहीं हो रहा है ना सॉल्व, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, काम करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी देख के बताओ, तो एक्स अगर ये है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक मिनट, हाँ बोल। करेक्ट, ये सुनना चाह रहा था मैं, क्या होगा, पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा होल स्क्वायर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था, क्या गलती नहीं करना है। एक्स स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर होगा। हाँ, अब आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, अच्छा पहले आइडेंटिटी लगा के बता रहा था क्या, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, मतलब क्या आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, टू पी क्यू टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। हाँ लिख सकते, चलेगा। ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब जिस तरह से हमने एक्स स्क्वायर निकाला उसी तरीके से हम वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक बार चेक करो क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू मैंने सही लिखी है ना, देखो तो, सही लिखी होगी शायद, हाँ। अब उसी तरीके से वाई स्क्वायर निकालते तो डायरेक्टली निकाल ले, क्या होगा बताओ, हाँ, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा बताओ यहां पर, टू पी क्यू टेन थीटा सेक थीटा। क्लियर ये स्टेप भी सबको। इक्वेशन नंबर टू, यहां पर हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ओके, अब क्या करें बताओ, सब्सट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट, क्योंकि जो हमारा एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू परफॉर्म करेंगे, वन माइनस टू परफॉर्म करेंगे। वन माइनस टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा, कुछ डाउट, ठीक है मैं पहले सॉल्व करता हूं फिर पूछता हूं, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये वाली पूरी टर्म माइनस ये वाली पूरी टर्म। तो जब हम माइनस करते हैं तो देखो कैसे कैसे करते हैं, नीचे वाले टर्म का साइन बदल देते हैं ना, ऐसा साइन रिवर्सल होता है ना, याद आया, तो ये पूरा कट जाएगा,
क्योंकि ये प्लस 2p साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2p साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कट गया, प्लस माइनस होने के कारण। समझ में आया ये स्टेप? यहां पर ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे, तो इसमें ये वाले पार्ट में जब सब्सट्रैक्शन होगा तो इसको मैं लिखता हूं ना, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस हो गया, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये स्टेप? दिस माइनस दिस, ये लिख दिया मैंने। ये वाले में भी वैसे ही होगा, प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये स्टेप समझ में? एक बार कंफर्म करो, पक्का सबको क्लियर ना? हम्म। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? क्या कॉमन निकल रहा है? पी। पी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। पी स्क्वायर अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज? अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। अभी थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी डिस्कस की थी, तो इसकी वैल्यू होती है वन। तो पी स्क्वायर इंटू वन, मतलब ये पी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या कॉमन निकाले बताओ? यहां पर अगर हम क्यू स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं होती है। इसकी वैल्यू वन होती है, उसकी वैल्यू वन नहीं होती है, माइनस वन होती है। तो क्या करो, आप इसमें से माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकालो? माइनस क्यू स्क्वायर। माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन निकालने से क्या होगा? ये जो सेक स्क्वायर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और जो टेन स्क्वायर पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में? ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये भी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के फॉर्म में आए, ताकि उसकी भी वैल्यू क्या लिख सके हम? डायरेक्टली वन लिख सके। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? आकाश? हाँ, कहाँ पर? यहाँ? हाँ, ये लिख, ये है ना इक्वल टू में, तो हाँ। अच्छा, ये स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है, ओके। ठीक है, अभी क्लियर? हाँ। इसके बाद ये मैंने माइनस क्यू स्क्वायर निकाला, यहां तक क्लियर ना सबको? तो ये वाली वैल्यू हो गई वन, माइनस क्यू स्क्वायर और इनटू ये वाली वैल्यू भी हो गई वन। तो क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हो गया प्रूफ? समझ में आया क्या सबको? अब पूछो किसको क्या क्या डाउट है इस क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं? आदित्य, एक बार समरी ये है कि x गिवन है, y गिवन है, दोनों को स्क्वायर कर दो और दोनों को माइनस कर दो। समझ गए? क्यों किया हमने ये सब? क्योंकि जो प्रूफ करना था उसका एलएचएस वही था, और जैसे तैसे करके आरएचएस को भी वही ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। 20 और 21 होमवर्क था, बन गया क्या? 20 में तो वो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है। और 21 तो हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। 22 मैंने क्या बोला था, बताऊंगा बोला था? हाँ, ये मैं नहीं करवाता, ये तुम लोग बनाओगे अभी। चलो स्टार्ट करो अभी बनाना। 22, 22 और हिंट आपके सामने है। बनाना भाई, क्या हो गया?
सबसे पहले देखो, आपने क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लिया क्या? x इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आपका राइट हैंड साइड है, जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड, वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा? जो गिवन है ना उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। समझ में? जैसा हमने यहां पर निकाला था एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से इसमें भी आप एक्स स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, चलो सॉल्व करो। ये वाला पानी झूठा, ये वाला ठीक है। हम्म, तो x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस, प्लस नहीं, ये माइनस है, माइनस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये गिवन है। तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर निकाला कि नहीं? एक्स स्क्वायर क्या किया? a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा ही लिखा कि नहीं? होल स्क्वायर। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाया। अनवी, हम्म, कुछ डाउट तो पूछना। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये स्टेप अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। इस तरह से एक्स स्क्वायर निकलेगा। सिमिलर वे में वाई स्क्वायर निकालो, फिर दोनों को क्या करना है? सम करना है। हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट। देख भाई, उसमें x की वैल्यू गिवन है ना, जो प्रूफ करना है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला है टर्म, तो उसलिए मैंने स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वो जो पूरा है राइट साइड उसका होल स्क्वायर लगाया। समझ में आया? फिर यहां पर ना एक आइडेंटिटी लगी। कौन सी आइडेंटिटी लगी है? आइडेंटिटी लगी है a माइनस बी होल स्क्वायर की। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या माइनस 2ab बीच में भी आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं। तो a मतलब इसका स्क्वायर प्लस b मतलब इसका स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ये आया। समझ में आया ये चीज? सिमिलरली वाई स्क्वायर भी निकाल और फिर दोनों को सम कर दे, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। और कौन सा था जो ट्राई वाला था? आई थिंक 23 बना सकते हो, 23 बनाओ अगर मैंने होमवर्क नहीं दिया तो। 22 किसका किसका हो गया? हो गया, दो तीन लोगों का हो गया। गुड। हाँ ठीक है, करेक्ट है। हाँ, वो 3 थीटा है। हाँ शौर्य, बता क्या प्रॉब्लम आ रही? हाँ ठीक है। बहुत सारी टर्म कैसे आ गई? इतनी सारी टर्म आ रही है क्या? थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा एक्चुअली, स्पेस प्रॉपरली नहीं आया। हम्म और ये जब दोनों सम होगा ना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा, है ना? तो उसको कैंसल करो, वो कट करो। हम्म अब उसके बाद बाकी सब ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों में से ना ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा अंदर में? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा। सॉल्व करो आगे, और डाउट होगा तो पूछना। हो गया, ठीक है। अच्छा 22 और किसका बना? तेरा 22 बन गया ना अनिश? तेरा बना कि नहीं? बना जल्दी। आकाश बना? हाँ। लक्ष्य बना? क्या कहाँ फंस गया भाई? इसकी वैल्यू 1 होती है ना, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। पता क्या हुआ वैभव? अबे तो बताना कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं वो उसको जल्दी बताऊंगा।
हाँ वो ए के साथ स्क्वायर कहाँ गया भाई तेरा, है ये इसका स्क्वायर कहाँ है। हाँ तो इस दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल, क्या बचेगा अंदर में देख, और जो सेकंड पेयर उसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल, क्या बचेगा देख। हो गया, उसके बाद वाला भी हो गया, ठीक है 23 तक हो गया। नेक्स्ट करो, 24 तो है नहीं, 25 बनाओ चलो, होमवर्क था क्या। 26, हाँ 26 बनाओ। अच्छा 22 में किसी को डाउट तो पूछो, तो तेरा बना आदित्य, अरे कितने देर तक बनाएगा भाई, बता जल्दी क्या प्रॉब्लम है, मैं क्लियर करता हूँ भी। इधर पे प्लस आएगा, इधर पे प्लस लिखा, और ये क्वेश्चन ठीक से नोट किया कर, तू गलत क्वेश्चन लिखेगा तो कब बनेगा, वो कभी नहीं बन पाएगा। देख वहां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है कि नहीं। हम्म पहला स्टेप बताना है, पहला स्टेप इसमें कैसे बनाया है एक बार, पहला स्टेप, हाँ इसका जो पहला स्टेप है वो समझ लो। कौन सा वाला क्वेश्चन, पहला स्टेप देख क्या किया, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4/5, तो साइन थीटा 4/5 आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस निकाल ले, फिर उसके बाद बाकी दोनों निकाल के पुट कर दे। 26 किसको, 26, हाँ उसको 4/5 को एक्स लेके कर सकते। एक्चुअली बड़े क्वेश्चन में ना चल जाता है अगर नहीं लेते हैं एक्स तो, ठीक है। बट इसको प्रैक्टिस में रखना भाई, क्योंकि अगर मार्क्स कट कर दिए एग्जाम में तो फिर कोई मतलब नहीं ना। ये गिवन है, हाँ ले लो एक्स ले लो, प्रूव दैट 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा इज इक्वल टू 3। हाँ तो ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन नंबर 26 में डिस्कस कर रहा हूं ना, 26, ठीक है। ध्यान देना, 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4, और ये वाली वैल्यू आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं, 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5। साइन थीटा किसका रेशियो होता है, P/H, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x, हाइपोटेनियस आ जाएगा 5x। यहां पर हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर को लेते हैं 4x, हाइपोटेनियस को लेते हैं 5x। बेस क्या आएगा भाई बताओ, 3x आएगा, क्योंकि 4 5 3 3 4 5 ये राइट एंगल ट्राइंगल वाले साइड से, ठीक है। या तो पाइथागोरस से निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है अंकित, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझा। इसमें h हाइपोटेनियस 5 है तो 5x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4x तो 4x का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 5 का होता है 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज प्लस प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये स्टेप बता, तो ये इधर जाएगा 25x² माइनस 16x², 25 ये हो जाएगा 9x² इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 3x, 9 का रूट 3, x² का रूट x, तो बेस कितना आ जाएगा 3x, समझा। ये मिल गया। अब आपको जो प्रूफ करना है उसका हम लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1/cos थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉरी प्लस 1/cot है ना, प्लस 1/cot, तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, करेक्ट। 1/cos को लिख सकते हैं sec थीटा, 1/cot को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, ठीक है। अब sec किसका रेशियो होता है, कौन से साइड्स का रेशियो, h/b, tan किसका रेशियो होता है, p/b,
p अपॉन b। पर हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर 5x, बेस कितना है 3x, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4x, बेस कितना है 3x। यहाँ x x कट गया, यहाँ भी x x कट गया, 5/3 प्लस 4/3, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 9/3, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो आंसर आ जाएगा 3। दैट्स इट, खत्म बात, हो गया प्रूफ। समझ में आया क्या ये? ओके, तो कहां तक हमने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 26 तक। अब कौन सा है इसके बाद, और कौन सा क्वेश्चन है? 35 है क्या? अच्छा 32 बनाया कि नहीं तुम लोगों ने? 34 नहीं बना। 29 में। हम्म चलो इसको हम बाकी जो है नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं इसको, ठीक है? और जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया भाई, होमवर्क बनाओ पूरा, ठीक है? मैंने टिक कराया ना प्रीवियस क्लास में जितना भी पूरा, वो पूरा का पूरा होमवर्क बनाओ। हाँ, पनिशमेंट देना है क्या?